लड़का आ रहा था, थोड़ा नर्वस था, तो उसने अपने रुमाल से मुंह पोंछ लिया और यहाँ पॉकेट में डाल दिया। तो अंदर जैसे ही पहुंचे तो चेयरमैन ने कहा, व्हाट इज दैट मिस्टर सो एंड सो। तो उसने उसकी फिंगर को पॉइंट करते हुए देखा तो वो रुमाल पे पॉइंट कर रही थी, व्हाट इज दैट। तो थोड़ा तो वो एम्बेरस हुआ कि भाई ये रुमाल निकल रहा है वगैरह। तो फिर उसने अपना बोला, जवाब दिया, दैट सर इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और अपना रुमाल अंदर कर दिया। कि आप कैसे सोचते हैं, किस तरीके से किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका लॉजिकल फ्लो है कि नहीं दिमाग में, आप एनालाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, आप कितने आराम से सोचते हुए एक चीज का एक बैलेंस तरीके से उत्तर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। हेलो एस्पायरेंट, आज एक इंटरेस्टिंग मुद्दा है जिसके बारे में बात करेंगे हम, और वो मुद्दा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मैं बहुत सारे बच्चों से अलग अलग वर्ड्स के हिसाब से मैं उनसे सुनता रहता हूँ, और अक्सर वो मुझसे शब्द बदल बदल करके संभवतः यही पूछ रहे होते हैं कि क्या मेरी पर्सनालिटी वैसी है जो एक IAS की होनी चाहिए। देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी आपकी पर्सनालिटी वैसी होनी चाहिए जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर आपको IAS, IPS, IRS, IFS जो भी वो बनाना है उसकी पर्सनालिटी की ट्रेनिंग दे देंगे आपको। परेशान क्यों होते हैं आप। बट हाँ, अभी की पर्सनालिटी के अंदर आई एक्सपेक्ट दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड बी हैविंग। आपकी पर्सनालिटी बेसिकली इट्स नॉट दैट समथिंग व्हिच आई वुड इमेजिन इज a kind of one set of things। इसमें कई चीज़ें आती हैं आपकी पर्सनालिटी में। आपकी एंसेस्ट्री आती है, आपकी थॉट प्रोसेस आती है, आपकी लोकेशन आती है, आपका मीडियम आता है, आपकी पढ़ाई, आपके कोर्स, आपके अल्मा मैटर, सभी कुछ मिल करके आते हैं। बट कई बार स्ट्रेस देखा है मैंने बच्चों का, वो संभवतः जो आप में से कुछ लोग सुन रहे हैं उनके अंदर भी ये स्ट्रेस हो कि हमारा मीडियम अलग था, हमने मीडियम बाद में चेंज किया, हमारी पर्सनालिटी क्या मैच करेगी उनसे। हमने किसी ऐसे परिवेश से तैयारी की जहाँ पे हमारा परिवेश बाकियों से अलग है, तो क्या हमारी पर्सनालिटी मैच करेगी क्या। या फिर हमने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं या फिर जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, ये हमारी डिग्री जो है हमारी वो कुछ अलग है। मैं चाहूँगा कि आप जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके बैकग्राउंड को देखें आप। अब एक दो को आप देख लेंगे जो संभवतः ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो उससे ज़्यादा बात समझ में आएगी नहीं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव हर साल कई 100 लोगों के साथ होता है, उनके साथ मैं समय बिताता हूँ। 1500 से ज़्यादा लोगों के साथ जो मेंस क्लियर करके आते हैं उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिलता हूँ, और उसके बाद जो मेरा अनुभव है, मैंने महसूस किया है कि कहाँ से आ रहे हैं वो, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। किस प्रकार से उन्होंने तैयारी के दौरान अपने आप को ढाला है, ये मैटर करता है, और वो चीज़ वो बिल्कुल निखर करके सामने आ सकती है। तो आज मैं आपको चाहूँगा कि ऐसे कुछ तत्वों को बताऊँ, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने अंदर उन पर्सनालिटी के उन फेसेट्स को डेवलप कर लें। जब आपने डेवलप कर लिया है तो आई एम श्योर यू वुड बी प्राउड, एंड व्हेन वी मीट इन पर्सन बिफोर पर्सनालिटी टेस्ट, तो शायद वो आपके लिए कोई कठिनाई नहीं हो, और मुझे भी आपको ज़्यादा चेंज करने के लिए रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं हो। पर्सनालिटी वैसे तो ऑल इनकम्पासिंग वन वर्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक पर्सनालिटी का ट्रेट जो मैं आपको चाहूँगा ध्यान में रखने के लिए, वो है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बेस। अगर आपके पास आपने रीडिंग अच्छी कर रखी है, आपने काफ़ी रीडिंग कर रखी है, नॉलेज अच्छा इकट्ठा कर रखा है, और तब भी तो आप पास करके आप यू आर गोइंग इनटू, आई वुड कॉल इट एज इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, तो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। द अदर फेसेट ऑफ पर्सनालिटी विच आई बेसिकली वांटेड टू कीप इन माइंड इज एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी ऑफ द रिटन आंसर्स। ये भी पर्सनालिटी का भाग है आपका, कि कैसे आप आंसर को लिखते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी पीपल आर ऑफन इग्नोरेंट। नॉर्मली लोग पर्सनालिटी का सिर्फ एक एक्सटर्नल आउटलुक देखते हैं कि उसमें कैसा उनकी शक्ल दिखती है, कैसी उनकी हाइट है, कैसा उनका बोलने का लहजा कैसा है। तो शायद ये चीज़ें बहुत ही सुपरफिशियल हैं पर्सनालिटी की पार्ट। आप कितना अच्छा एक्सप्रेस करते हैं, how effectively you write, and that is a very important facet of a personality। अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो इस facet of personality पे काम करें, नॉलेज वाले facet पे, एक्सप्रेशन वाली facet of personality पे काम करें। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, नंबर तो ज़्यादा आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप
थर्ड थिंग जो आप ध्यान दें वो है आपके स्पोकन पर्सनालिटी। आई थिंक संभवतः बहुत सारे लोग जो अभी अपने तैयारी के आरंभ में हैं या फिर they are not at such a stage where they can possibly help themselves emerge as a person who can speak answers better. चिंता मत करें, मेंस के बाद हम मिलेंगे और मैं डेफिनेटली आपके ये पर्सनालिटी का फैसेट जो स्पोकन पर्सनालिटी का फैसेट है उसको डेवलप करा दूंगा। बट अदरवाइज इफ यू आर स्पीकिंग ऑन एनी इशू, if you are explaining things to your friend, if you are talking to the people who are less familiar to you, especially those who are senior to you, and I am sure you would be in a position to really impress them, not in the beginning, but more and more practice of spoken personality that you have got, it would improve. Another aspect, another facet of your personality, and that's very crucial, and I'd like you to understand this carefully. The inner configuration of your personality. आप कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे लोगों के बारे में क्या विचार हैं, जो घटनाक्रम आपके आसपास हो रहे हैं, या फिर अगर सीधे शब्दों में बोलूं तो जो शब्दावली, कंसेप्ट्स या वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी, फिजियोलॉजी जो यूज़ किए गए हैं पेपर 4 में, उन पेपर 4 के फ्रेजोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी के अंदर आप किस प्रकार से, हाउ यू आर एक्चुअली सीइंग योरसेल्फ और उस पर आपका रिएक्शन क्या है, वो आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। एंड आई लाइक इट टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द एथिकल मेकअप ऑफ योर पर्सनालिटी। ये रिफ्लेक्ट कर जाती है, आप यकीन माने, जब आप आंसर लिख रहे हैं वहाँ रिफ्लेक्ट करती है, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ रिफ्लेक्ट करती है, ये कहीं ना कहीं आपके एस्से में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो यू हैव टू वर्क ऑन द इनर कॉन्फ़िगरेशन, इनर वायरिंग ऑफ योर पर्सनालिटी एंड देन ट्राई एंड इंश्योर कि आपकी सोच ऑनेस्ट हो, स्पष्ट हो और एथिकल हो। जो वैल्यूज़ आप में हैं उन वैल्यूज़ को आपने प्राउडली कैरी कर रखा है एंड आपके एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टेजेस पे कोई द्वंद्व नहीं है, कोई डाइकोटोमी नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। एंड अगर हो सकता है तो थोड़ा इसमें आप इन्वेस्ट भी करें, अपने आप पर सोचें, मुद्दों पर सोचें, अपने विचार को क्लियर करें और if you can possibly do some mindful meditation that really helps in this regard to look back at your own self, personality में आप खुद को देख करके और जो अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे, I am sure that is going to really help you emerge as a better person. इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो ट्रेड्स आपके इंटरव्यू के सिलेबस में दे रखे हैं, बिकॉज यूपीएससी ने बहुत सरल स्पष्ट भाषा में कह दिया है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिनके अंदर ये सारे ट्रेड्स हैं। अगर वो ट्रेड्स आपने अपने अंदर विकसित कर लिए, आई थिंक द जॉब इज़ डन। डेफिनेटली जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप कर रहे हैं तो इस तैयारी के क्रम में आप पाएंगे कि आप एक बेटर पर्सन के रूप में इवॉल्व कर रहे हैं, न केवल इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, बल्कि इन द होल रेंज ऑफ योर एग्जिस्टेंस, जैसा मैं कहता हूँ हमेशा। और न आप एक सफल सिविल सर्विस के मेंबर बने, बल्कि एक ऐसी पर्सनालिटी पे बने जिसको जब भी आप आईने में देखें तो आपको फख्र हो। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं।